ये बातें इसको कहां से आ गई? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप दुनिया को छोड़कर चर्च के अंदर इंटर होते हैं तो यहां का माहौल बहुत डिफरेंट होता है ना? यहां की इन्वायरमेंट दुनिया की इन्वायरमेंट से, माहौल से बहुत अलग है। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं? सही कह रहा हूं? या आप ये कहते हैं जाइंदे सी बाहर आओ थी अंदर ही भी अंजियां कुछ है नहीं अंजदे चर्च? हाँ, मैं मानता हूं कुछ है ऐसी जगहें जहां आपको तालीम वाला माहौल नहीं मिलता। आप उस चर्च के मेंबर हो सकते हैं, आप उस चर्च में एक अच्छे ओहदे में हो सकते हैं, लेकिन तालीम उस चर्च में दी नहीं जाती। हर बात पे बोला नहीं जाता, हर टॉपिक पे बोला नहीं जाता। वहां आपको शायद पॉलिटिक्स मिले, आपको वहां जेलसपन मिले, लड़ाइयां मिले, आपको मजहबी इवेंट्स मिले, आपको और अजीब अजीब से काम मिले। मैंने तो यहां तक सुना कि एक चर्च के अंदर एक खादम ने पार्टी रखी, डांस पार्टी, महमूदाबाद वाले लोग जानते हैं, और उसमें खादम भी नाच रहा था और कलीसिया भी नाच रही थी, ते सब कुछ चल रहा सी है, सब कुछ। सारे क्रिस्टन उथे लगे सन। केड़े? एक ते क्रिस्टन ने ना, एक क्रिस्टन ने टन रह के हो गया हैप्पी क्रिसमस, नवा साल मुबारक। तो उन्होंने नाल जड़े खादम भी लगे रहे वो भी टन ने। हिसाब लो, ये हैकल की इन्वायरमेंट्स हैं। लेकिन कुछ इन्वायरमेंट्स ऐसी हैं जहां सही तालीम दी जाती है, जिस तरह यीशु हैकल में जाकर देता था। हालेलुया। और लिखा है लोग हैरान हो गए, लोग इस बात से हैरान हो गए कि ये जो बातें हैं आज तक हमने नहीं सुनी। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूं कि आपको भी जो बातें यहां से मिलती हैं, जो यीशु इस चर्च में कलाम सुनाता है, ये बातें आपको और मुझे भी हिला देती हैं। आमीन। मैं ये नहीं कि अपने चर्च का बड़ापन कर रहा हूं, बल्ले बल्ले कर रहा हूं, खुदा के जलाल के लिए बता रहा हूं कि इस चर्च में बहुत से लोग पिछले साल आते रहे और जो जो टॉपिक्स शेयर करते रहे, ऑनलाइन मेंबर्स भी जो हमें दुनिया भर से देखते हैं, हमें गवाहियां मिलती रहती हैं, और फिर आपसे भी कि जो टॉपिक्स आप शेयर करते हैं ये बहुत अलग होते हैं, और ये कहां से टॉपिक लिए जाते हैं। और मैं एक बात जरूर उनको कहता हूं कि ये टॉपिक्स रूह कुछ मेरे जहन में डालता है, और पाक रूह जो कह देता है वो उसी तरह फिर खुदावन गाइड करता है। आमीन। यकीन करें, ये पाक रूह का काम है कि वो तालीम दे। हालेलुया। बात कहीं और जा रही है। तो मेरे साथ एक और आयत निकाल दें। आयतें थोड़ी ज्यादा हैं, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। खरूज और उसका 16वां बाब, एक्सोडस चैप्टर 16। अगर बाजी सभा के पास ही माइक है, एक माइक भाई इमरान आप भी पकड़ लें, कोई जल्दी से आयतें पढ़ी जाएंगी। 16वां बाब, पॉइंट क्या था? मैं भूल गया हूं, बताएं प्लीज। हाँ भाइयों, क्या अगर बाइबल नहीं है तो हम याद रखना है, शब्द के दिन की किस तरह करनी है। तो पहली बात क्या इसमें हम सीख रहे हैं? तालीम मिलती है, इसलिए हमने शब्द के रोज चर्च में आना है पूरा साल। भाई जी, शब्द के रोज हमने चर्च में आना है। क्यों? क्योंकि तालीम ते अमल भी करना है। ये नहीं अंज? हालेलुया, हालेलुया। जेड़े ज्यादा ज्यादा हालेलुया कहंदे ने ना, इस साल में जा जा के तुहानू पूछना है क्या कलाम था। भाई जी कलाम बहुत अच्छा सी,
भाई सबा जरा 2 मिनट आप रुक जाएं, खड़ी रहें, कोई बात नहीं। कलाम बड़ा अच्छा सी। अजी इसके सरोज साहब एक दफ़ा मैंने बताया था, कलाम सुनाया कन्वेंशन में, उन्होंने अभी वो खुदाउन के पास हैं इसके सरोज साहब, तो उन्होंने कहा जी एक बंदा मेरे पास आ गया कन्वेंशन के बाद, कहता भाई जी कलाम बड़ा अच्छा सी। उन्होंने कहा चलें खुदा बरकत दे आपको। कहते हैं फिर मैं शूज़ पहन रहा था, कहते भाई जी मज़ा ही आ गया। उन्होंने कहा अच्छा चल खुदा तेनू बरकत दे। जो खालिस कलाम देते हैं ना लोग, और जो खालिस खादम होते हैं, वो यकीन करें अपनी तारीफ नहीं मांगते, तो उनके अंदर भी ये बात नहीं थी। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं खाना खाने बैठा, तो हम खाना खा रहे थे, तो बंदा मेरे कोल ही आके बैठ गया, कहता भाई जी आज ते मज़ा ही आ गया। कहते ने मैनू गुस्सा ही आ गया, एक दफ़ा कह छड़िया, 2 दफ़ा कह छड़िया, हुण कह ते सही मैनू सवाल कर दूंगा। कहते हैं खाना खाया, खाना खा के फिर हम उठने लगे, हाथ मिलाया, कहता भाई जी कलाम इंदा सी तुसीं खिड़कियां ही 5 छड़ियां ने है। तो कहता है भाई साहब ने कहा अच्छा ए दस कलाम की सी। कहता कलाम जो भी सी लेकिन बहुत अच्छा सी है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरा साल ये भी कहते रहते कलाम बड़ा अच्छा सी, लेकिन याद नहीं होता कलाम क्या था। ओके हाँ जी बाजी जी 26वीं आयत पढ़ेंगी। सोलहवें बाप की 26वीं आयत। खरोज 16 बाप उसकी 26 आयत। 6 दिन तक तुम उसे जमा करना, पर 7वें दिन सबत है, उसमें वो नहीं मिलेगा। आगे। और 7वें दिन ऐसा हुआ कि उनमें से बाज आदमी मन बटोरने गए, पर उनको कुछ नहीं मिला। आमीन आमीन। डिड यू रिमेंबर ये क्या हुआ था? आसमान से आसमानी खुराक आती थी, और खुदावन खुदा सब्बत के रोज से पहले 2 दिन का खाना दे देता था। कितने दिन का खाना? 2 दिन का खाना। लेकिन आम दिनों में 1 दिन का खाना वो शाम के वक्त जाते थे, उसी वक्त इकट्ठा करते थे। खुदावन का हुक्म था कि आज के आज ही, नहीं तो कल के दिन ये खराब हो जाएगा, तुम्हारे काम का नहीं रहेगा। लेकिन देखें खुदा की कुदरत कि सब्बत के दिन के लिए खुदावंद हुक्म क्या दे रहा है? 2 दिन का, सॉरी 2 दिन का एक साथ ही जमा कर लेना। वाई? क्वेश्चन लिखा है, जो आयत पढ़ी है इस पर फिर गौर करें। 7वें दिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह कलाम आपके लिए और मेरे लिए है। हम क्या करते हैं? हमारी तैयारी कैसी है?